चरण धूलि दो शीश नवालूं, जीवन का बल तेज जगा लूं। अतीत को अगर लौटाया जा सकता तो अवश्य उन क्षणों, उन दिनों और उन महीनों और उन सालों को लौटाने का प्रयास किया जाता। उसका यह एक काल्पनिक चरम है जो कतई संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद भविष्य के भविष्य पर ही संकट खड़ा हो जाता। भविष्य जो दिखाई नहीं पड़ता वो अनिश्चय का ही दूसरा नाम है, यानी कुछ भी हो सकता है। संकल्प को माध्यम मानकर भविष्य की चढ़ाई पर चढ़ा तो जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जाने में तूफान न आए और रास्ता न थक जाए। आज के एपिसोड में स्वामी विवेक भारती के विद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक श्री दिलीप सिंह शास्त्री से मुलाकात वार्तालाप का एक चित्रण है। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यांकी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। स्वामी विवेक भारती उन दिनों अपने गुरु के प्रति सेवा निष्ठा भाव का गहरा चिंतन कर लेते थे। भोजन करते समय भूखे जीवों के साथ जोड़ लेते थे। किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके मनन करने लगते थे। शेष अध्यापक सामूहिक जलपान करते। एक दिन श्री दिलीप सिंह शास्त्री, जो कि उसी विद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक थे, आए और इनसे बातचीत करने लगे। विद्यालय में एक पार्टी थी। बच्चों के अध्ययन में अवरोध के कारण विवेक भारती ने इसका विरोध किया और दूर खेतों में जाकर के सैर करने चले गए। रात 9 बजे दिलीप सिंह शास्त्री कमरे पर आए और उनका इस तरह से लगातार आने का क्रम लगने लगा। आत्मीयता बढ़ने लगी। हमको बहुत सारी बातें बताते थे। मेरे सत्य बात करने पर, चुप रहने पर चुप हो जाया करते थे और घूमने जाने पर साथ साथ शास्त्री जी भी मेरे साथ घूमने जाते थे। इसी तरह से दिल्ली के मॉडल टाउन में सैर करते समय शास्त्री जी ने मेरे भावावेश को, आनंद को देख करके मेरे भूमि पर लौटने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वे मेरे समाज से, मेरे सम्मान में और मेरे स्वभाव से वो परिचित हो गए थे। 20 फरवरी 1985 को रामकृष्ण परमहंस के जन्मदिन पर मेरे पास 20 रुपए थे। एक लिफाफे में डालकर मैंने गुरुदेव के पते पर नानकपुरा भेज दिया। दूसरे दिन सोच ही रहा था कि किराया नहीं है, कैसे बस का किराया देंगे। उतने में ही श्री दिलीप सिंह शास्त्री कमरे में प्रकट हुए और बोले कि चलो विद्यालय चले। मैंने बोला कि मित्र, बस का किराया नहीं है। वे हंस पड़े, बोले कि चलने को कहा है, किराया नहीं मांगा है। और हम दोनों चल पड़े। उस रात स्वप्न में गुरुदेव आकर के पास खड़े मिले, क्योंकि मैं उस समय किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझता था। नाले के सफाई कर्मी को, जो नाला सफाई कर रहा था, उसको कुछ रुपए देकर संतुष्ट करने में ही मेरी संतुष्टि हो गई थी। सड़क पर बहते गंदे नालों की सफाई जैसे कार्य भी मैं कर लिया करता था। कुछ दिनों बाद नानकपुरा गुरु जी से मिलने जब गए तो उन्होंने हंस करके बोला कि सफाई भी अच्छी कर लेते हो। मैं विस्मित हो गया और 27 फरवरी 1985 को पालवासन से स्थानांतरण हो गया। शेष अगले एपिसोड में। धन्यवाद।